नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल सोनिका एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम श्लोक्स कथन निष्कर्ष पढ़ने वाले हैं। इसके पहले कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो ये पहला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 28/2016 प्रथम शिफ्ट में आया हुआ है और दूसरा एसएससीजीएल सेकंड पारी में आया हुआ है। अब इन क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, पहले हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर इसका विस्तार पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखते हैं इसकी कुछ क्वेश्चन। कुछ पक्षी गधे हैं, सब गधे बेवकूफ हैं। इसका निष्कर्ष सब पक्षी बेवकूफ हैं, कुछ पक्षी बेवकूफ हैं। अब देखो, कुछ पक्षी बेवकूफ हैं, कुछ पक्षी गधे हैं और सब गधे बेवकूफ है। ये दोनों पॉजिटिव है कथन, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा। अब देखो, कुछ पक्षी गधे हैं, पक्षी तो सब पक्षी बेवकूफ हैं, ये क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि पक्षी कितने हैं 50 और यहाँ पर कितने हैं 100 में से 50 खर्च नहीं कर सकते। कुछ पक्षी बेवकूफ है, कुछ पक्षी बेवकूफ है, कुछ पक्षी बेवकूफ है, दोनों से बन रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा सही। तो क्या हो जाएगा, केवल 3 सही है, 3 और 4, केवल 3 सही है, केवल 4 सही, तो कौन सा सही होगा, चौथा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को हल करना है। एक क्वेश्चन और है, सभी पार्क स्कूल हैं, कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कथन से क्या बनता है, नेगेटिव निष्कर्ष निकलता है। पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। तो कोई भी कॉलेज स्कूल नहीं है, कोई भी कॉलेज स्कूल नहीं है। कॉलेज और स्कूल दोनों से मिलकर बना हुआ है और दोनों पॉजिटिव नेगेटिव से क्या बनेगा, नेगेटिव। तो कोई भी कॉलेज स्कूल नहीं है, कोई भी कॉलेज कितनी है 100, तो 100 में से 100 आ रही है, तो क्या होगा सही होगा। कुछ स्कूल पार्क है। अब देखो, स्कूल और पार्क, तो कुछ स्कूल पार्क है, स्कूल 50 और पार्क कितने हैं 100, तो कुछ स्कूल पार्क है, ये पहले से ही बना हुआ है। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या बनता है, नेगेटिव, लेकिन ये केवल प्रथम कथन से बना है। सभी पार्क स्कूल है, सभी पार्क स्कूल है, तो पहला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। दोनों से नहीं बना है ये, केवल एक से ही बना है, एक ही कथन से बना है, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव। कोई भी पार्क कॉलेज नहीं है, कोई भी पार्क कॉलेज नहीं है, पार्क और कॉलेज, तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से क्या बनता है, नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा सही। तो सभी कथन क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है। अब इसको देखो कैसे हल करेंगे, इसका हम विस्तार देखने वाले हैं, इसको हम विस्तार रूप में पढ़ेंगे। आप भी इन क्वेश्चनों को इसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं इस कथन और निष्कर्ष की। तो कैसे क्वेश्चनों को हल करना है, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप उन क्वेश्चन को लगभग 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो कैसे करोगे, देखो पहले कुछ मैं नियम बता रहा हूँ, वो नियम आपको याद रखना है। जैसे पहली तो बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इसमें जो भी कथन होगा उसको आपको क्या मानना है, सत्य मानना है। क्या मानना है, सत्य है। कैसे, जैसे सभी आदमी गधे हैं। अब सभी आदमी गधे होते हैं क्या, नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या है, कथन है, और इससे क्या निकलेगा, निष्कर्ष। तो इसको आपको क्या मानना है, सत्य मानना है। क्या मानना है, सत्य, यानी कि सभी आदमी गधे नहीं होते हैं, तो कथन के अनुसार हम इसको क्या मानेंगे, सत्य मानेंगे। अब देखो, आपको पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है कि आप सपोज करो कि 100 रुपये हैं आपके पास, और 100 में आपकी आमदनी कितनी है, 100 रुपये। आमदनी कितनी है, 100 रुपये। 100 रुपये में आप खर्च कितने कर सकते हो, 100 और 50, क्योंकि हम इसमें 100 और 50 का रूल लेकर चलने वाले हैं। तो 100 रुपये में आप 100 रुपये खर्च कर सकते हैं और 50 रुपये कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सही। अगर आपके पास आपकी आमदनी कितनी हो, 50, तो 50 रुपये में आप 100 रुपये खर्च कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। 100 रुपये में आप 50 रुपये खर्च कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं।
50 रुपये में आप 50 रुपये खर्च कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपये में आप 100 रुपये खर्च नहीं कर सकते। तो एक तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, 100 रुपये में 100 और 50 खर्च कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपये में 100 रुपये खर्च नहीं कर सकते। एक तो बात आपको ये ध्यान में रखनी है जब कोई भी कथन होगा। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव कथन से जब केवल एक कथन हो, हमारे पास केवल एक कथन हो, तो पॉजिटिव कथन से कैसा बनेगा, पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। और कथन कैसा हो, पॉजिटिव। जब नेगेटिव कथन हो तो नेगेटिव से कैसा निकलेगा, नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। अब जैसे कैसे देखो, जैसे हमारे पास कथन है सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है। तो ये कथन कैसा है, पॉजिटिव। अब इससे जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव निकलना चाहिए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत होगा। कैसे, जैसे कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। अब देखो ये कोई कैसा है, नेगेटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव से कैसे निकलेगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, सही होगा, और ये क्या हो जाएगा, गलत। इस प्रकार से अब हम बात करेंगे एक कथन की। जब आपको क्वेश्चन में एक कथन दिया गया हो, फिर बात करेंगे जब आपको क्वेश्चन में दो कथन दिया गया हो, फिर बात करेंगे जब आपको क्वेश्चन में 3 कथन दिया गया हो, और निष्कर्ष कितने भी हो सकते हैं। हम एक एक की बात करने वाले हैं। एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कैसे करेंगे। अब देखो मैं कुछ बिंदु लिख रहा हूं, आपको ये ध्यान में रखनी है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि पहले कथन में होगा, पहले कथन की बात हो तो पॉजिटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, और जब नेगेटिव कथन हो तो नेगेटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। अब देखो मैं कुछ बात लिख रहा हूं, आपको ये ध्यान में रखनी है। जैसे सभी, कथन कैसा हो, सभी, कथन में कैसा आ रहा है, सभी। तो सभी के लिए वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 100 और 50। जैसे सभी पक्षी बिल्ली हैं, सभी पक्षी बिल्ली हैं। तो पक्षी पे वैल्यू कितनी है, 100, और बिल्ली पर वैल्यू कितनी है, 50। क्योंकि प्रत्येक कथन में एक तो होता है कर्ता, ये क्या है, कर्ता, पक्षी क्या है, कर्ता, और एक होता है विधेय, ये क्या होता है, विधेय। प्रत्येक कथन में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, यानी कि प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है। अब देखो सभी आ रहा है, तो सभी पर वैल्यू कितनी लेंगे, कर्ता पे वैल्यू 100 और विधेय पे वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी। जैसे अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, कुछ, कोई नहीं, ये याद रखो, कोई नहीं। इस पे वैल्यू देखो, नो या नन, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, नो या नन, और इसमें क्या होगा, ऑल। इस पे वैल्यू कितनी लेंगे, 100 और 100। जैसे कोई पक्षी बिल्ली नहीं है, कोई पक्षी बिल्ली नहीं है। तो सब्जेक्ट पे वैल्यू कितनी लेंगे, 100, और बिल्ली पे वैल्यू कितनी आएगी, विधेय पे 100। इस प्रकार से अब ये कथन कैसा बनेगा, पॉजिटिव, और ये कथन कैसा बनेगा, नेगेटिव। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात, कुछ, कुछ का मतलब सम। इस पे वैल्यू कितनी लेंगे, 50 और 50, 50 ही सब्जेक्ट पे और 50 ही विधेय पे। जैसे कुछ पक्षी बिल्ली है, कुछ पक्षी बिल्ली है, पक्षी पे वैल्यू कितनी आएगी, 50, और बिल्ली पे वैल्यू 50। एक बार आपको ये ध्यान में रखना है, फिर क्वेश्चन करेंगे ना
तब थोड़ा समझना आपको। कुछ पक्षी बिल्लियां हैं। चौथा है कुछ नहीं, कुछ नहीं, सम नोट। इस पे वैल्यू कितने लेंगे? 50 और 100। सब्जेक्ट पे वैल्यू कितने लेंगे? 50 और विधेय पे वैल्यू कितने लेंगे? 100। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, कुछ पक्षी बिल्ली नहीं है। कुछ पक्षी बिल्ली नहीं है, तो पक्षी पे वैल्यू कितनी आएगी? 50 और बिल्ली पे वैल्यू कितनी है? 100। इस प्रकार से आपको ये 4 टर्म्स याद रखने हैं। इन चारों टर्म से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। बस यही है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन लगभग 5 से 10 सेकंड में आसानी से हल हो जाएगा। कैसे? जैसे हम बात करेंगे, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है। मैं हटा रहा हूं इसको, मैं साइड में रख रहा हूं इसको। देखो एक बार, सभी पे वैल्यू कितने लेंगे? 100 और 50। कैसा होगा? पॉजिटिव। कोई नहीं, नन या नो, इसमें ऑल। तो इस पे वैल्यू कितने लेंगे? ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और वैल्यू कितने लेंगे? 100 और 100। कैसा होगा ये? नेगेटिव। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो, कुछ पे वैल्यू कितने लेंगे? 50 और 50। तीसरा देखा था हमने, कुछ नहीं, सम नोट। इस पे वैल्यू कितने लेंगे? 100 और 50। ये कैसा होगा? नेगेटिव। और ये कैसा होगा? पॉजिटिव। आइए अब बात करते हैं, जैसे हमारे पास यानी कि जो भी कथन होता है, उस कथन में एक तो सब्जेक्ट होता है और एक विधेय होता है। सब्जेक्ट पे वैल्यू कितने लेंगे? 100 और विधेय पे वैल्यू 50। जैसे हमारे पास ये कथन है, कुछ पेन मार्कर है। कुछ पेन मार्कर है, ये क्या है? कथन। अब इसमें देखो, कुछ के लिए वैल्यू कितने लेते हैं? 50 और 50। सब्जेक्ट पे वैल्यू कितनी लेंगे? 50 और मार्कर पर वैल्यू कितनी लेंगे? 50। इसे निष्कर्ष कितने भी निकल सकते हैं। जैसे निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष हो गया, सभी पेन मार्कर है। दूसरा हो गया, कुछ मार्कर पेन है। तीसरा हो गया, कुछ मार्कर पेन नहीं है। और भी हो सकते हैं, पहले इसको हम हल करेंगे। जैसे कुछ पेन मार्कर है, तो पहले हमें क्या देखेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। कथन कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से निष्कर्ष कैसा निकलना चाहिए? पॉजिटिव निकलना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? गलत होगा। ये कैसा है निष्कर्ष? पॉजिटिव। ये भी कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि कुछ मार्कर पेन है और ये क्या आ रहा है? नहीं है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो पहले यही हो जाएगा गलत, क्योंकि पॉजिटिव से क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। और सभी पेन मार्कर हैं। अब इसमें देखो, सभी पेन, सभी के लिए वैल्यू कितने लेते हैं? 100 और 50। तो पेन पे वैल्यू कितनी होगी? 100। सब्जेक्ट पे वैल्यू 100 और विधेय पे वैल्यू कितनी लेंगे? 50। अब यहाँ देखो, पेन हमारे पास कितने हैं? 50 और निष्कर्ष में कितने आ रहे हैं? 100। तो 50 में 100 खर्च कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, कुछ मार्कर पेन है। कुछ मार्कर पेन है, मार्कर कितने हैं? 50। कुछ के लिए वैल्यू 50 और 50, 50 सब्जेक्ट पे और 50 ही विधेय पे। कुछ मार्कर पेन है, तो कुछ मार्कर कितने? 50 है और पेन भी कितने हैं? 50। तो ये क्या हो जाएगा? सही। तो इनमें एक सही है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। जब हमारे पास 2 कथन हो और निष्कर्ष कितने भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे 2 कथनों की। इससे पहले एक कथन और देख रहे हैं।
आइए इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। एक कथन की बात कर रहे हैं पहले, फिर दो कथन की बात करेंगे, फिर तीन कथन की बात करेंगे, और क्वेश्चनों को ऐसे ही हल करने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक कथन, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, एक जब एक कथन हो, आपको यही ध्यान में रखना है पॉजिटिव कथन से निष्कर्ष कैसा नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव ही नहीं करना चाहिए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये आपको ध्यान में रखनी है। सभी पे वैल्यू कितने लेने हैं, 100 और 50। और देखो प्रत्येक कथन में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, यानी कि प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है। जैसे हमारे पास एक कथन और हो गया, हम ले रहे हैं क्वेश्चन और, जैसे सभी टेबल कुर्सी है, सभी टेबल कुर्सी है। चलो ये नेगेटिव ले लेते हैं।